हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। 1499 वैकेंसीज आई हुई है। हर एक स्ट्रीम में वैकेंसी आई है। तो स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ ओपनिंग डेट कब होगी। इसकी ओपनिंग डेट जो होगी देखो 19 मार्च से होगी, और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 17 अप्रैल होगी, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ पोस्ट की। पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है। वेटनरी यदि आपने कुछ कर रखा है तो आप वेटनरी की पोस्ट है इसमें, ठीक है। वेटनरी की पोस्ट है इसमें। अलग 52 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, 52 पोस्ट है, ठीक है। कैंटीन अटेंडर की पोस्ट है इसमें, ठीक है। एक पोस्ट है बस इसमें। बट सेल्समैन ग्रेड ए की पोस्ट है, 20 पोस्ट है इसमें। जनरल कोरस्पोंडेंस असिस्टेंट की पोस्ट है, कितनी, 3 पोस्ट है इसमें, ठीक है। सारी चीज़ें इनकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना बस, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन बता रहा हूँ तो वेट करना। स्टोर कीपर की भी पोस्ट है इसमें, 9 पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो आती है अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर की, आती है 19 पोस्ट। पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस की है 3 पोस्ट। पीजीटी इंग्लिश की 9 पोस्ट। पीजीटी संस्कृत की अगर मैं बात करूँ, पीजीटी इंग्लिश की 9 पोस्ट। पीजीटी संस्कृत की भी इसमें जो पोस्ट है वो आपके 3 पोस्ट। पीजीटी म्यूजिक की 1 पोस्ट। पीजीटी पेंटिंग की 6 पोस्ट। असिस्टेंट आर्किटेक्चर की 5 पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की 4 पोस्ट। चेयर साइड असिस्टेंट की 8 पोस्ट। डेंटल मैकेनिक की 2 पोस्ट। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट की 5 पोस्ट। ईसीजी टेक्नीशियन की 4 पोस्ट। वेल्डर की भी पोस्ट है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की 13 पोस्ट है। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट है एक 21/24 में है और एक 28/24 में है, 2 पोस्ट है, ठीक है। यानी कि हॉर्टिकल्चर में भी आपकी इसकी पोस्ट मिलेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 37 पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की 46 पोस्ट है। बीसीजी टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की 18 पोस्ट है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर गेट डी की 188 पोस्ट है। कैरेटेकर में जो कैरेटेकर मेल होते हैं उनकी 84 पोस्ट है। कैरेटेकर फीमेल की जो 64 पोस्ट है। हाउस फादर एंड मदर मेट्रोन ओनली मेल की ज़रूरत है यहाँ पर, जो 40 पोस्ट है। हाउस मदर चाहिए इनको, मेट्रोन ओनली फॉर फीमेल्स 26। नर्सिंग ऑर्डरली की 4 वैकेंसी। फिजिकल ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर मेल है उसकी 2 चाहिए, ठीक है। फीमेल की 2 वैकेंसी। इन्वेस्टिगेटर की 10 पोस्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की 8 पोस्ट है। भाई तुम 35 पोस्ट अभी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर डाइटिशियन की पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की, इंस्पेक्टर की, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस की है। लेबोरेटरी अटेंडर की है। सैंपल कैरियर की है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के, असिस्टेंट आर्कियोलॉजी कहाँ गया, लेबर ऑफिसर की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है, ठीक है। टीजीटी। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की पोस्ट है। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट है। आर्मर की पोस्ट है, ठीक है। प्रोग्रामर की, असिस्टेंट मैनेजर की, अकाउंटेंट की, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की पोस्ट है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। फील्ड क्लर्क की पोस्ट है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की है। यहाँ पर वैक्सीनेटर की भी पोस्ट है, यानी कि बहुत सारी पोस्ट है। टोटल 1499 पोस्ट है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेप टू स्टेप। यदि मैं बात करूँ, नेम ऑफ द पोस्ट वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री यूनिट, ठीक है। टोटल 52 पोस्ट है। ओबीसी की 26 पोस्ट है। एससी की आपकी देखो जाए तो इसमें 4 पोस्ट है। एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 5 और टोटल 52 पोस्ट है, ठीक है। क्या चाहिए, 10th+2 यानी कि 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज यदि पास हो। 2 साल का डिप्लोमा वेटनरी में कर रखा है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, ठीक है, तो भी आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर 10/14 के नाम से आई पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट की। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS की पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इसमें जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर सेल्समैन की जो पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो चाहिए आपको वो चाहिए ग्रेजुएट इन किसी भी डिसिप्लिन में। यदि आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इसमें कर सकते हो, इसेंशियल नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ठीक, ना हो तो ठीक है। जनरल कोरोस्पोंडेंस असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। इसमें क्या चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है
तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस सिर्फ डिज़ायरेबल है, ठीक है। जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टोर कीपर की पोस्ट है। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर सकते हो। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की पोस्ट है, ठीक है। यदि आपने बीकॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखा तो फॉर्म फिल कर सकते हो। कंप्यूटर लिटरेट प्रोबेबली टेली फाइनेंस पैकेज एंड बी कन्वर्जेंट विद द लेटेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कर रखा हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अकाउंटेंट वर्क इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट और ए रेपुटेड कंसर्न, ठीक है। अगला जो है वो है पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस। यदि आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट कर रखा हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। एमसीए कर रखा हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट कर रखा हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एमएससी है, एमएससी मैथमेटिक्स से कर रखा तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बीसी या और कुछ भी कर रखा हो इसी के बराबर तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स इन 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टैटिक्स हो, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ से आप और भी अपने तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी भी आई है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका जो क्वालिफिकेशन वो आप देख सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, ठीक है। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन दी रखी है, तो यदि आपने इसकी वैकेंसी फॉल करना है तो आप कर सकते हो। जो दूसरा है वो पीजीटी म्यूज़िक की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें यदि आपने एमए वगैरह कर रखा हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। संगीत कोविड में एम म्यूज़िक कर रखा हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी पेंटिंग की। यदि आपने हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है आपके पास और 5 साल का डिप्लोमा है कोई से भी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो आप, और बट इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट आर्किटेक्चर की वैकेंसी इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ए डिग्री इन आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग में आपके पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हो इसका, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यदि आपने हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में डिग्री कर रखी तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग रैंकिंग ओवर वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एसेंशियल है ये, ठीक है, मांगा गया है। 3 साल एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में यदि आपका है तो ही आप उसका फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। या फिर आपके पास डिग्री इन एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। डिप्लोमा इन लैंडस्केप डिज़ायरेबल है, बाकी आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में है, उसके साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग रैंकिंग ओवर वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। चेयर साइड असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपको क्या हुआ 10th मांगा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। डेंटल मैकेनिक की पोस्ट है इसमें, ठीक है। डेंटल ऑपरेटर रूम असिस्टेंट की पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। वेल्डर की इसमें पोस्ट है। पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट ट्रेड वेल्डर में यदि आपके पास है सर्टिफिकेट है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की एक और वैकेंसी है, इसमें क्या मांगा है डिग्री इन एग्रीकल्चर और बॉटनी विथ हॉर्टिकल्चर ए स्पेशल सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास है और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में डिग्री है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अबाउट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर आपके पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ और इसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। एक में 4 वैकेंसीज है तो एक में जो दूसरा है उसमें 13 वैकेंसीज है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें। बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट ए ग्रेड नर्स विद हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग, यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। या आपने ए ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बीसीजी टेक्नीशियन की भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट है इसमें,
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो फॉर्म फिल कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। असिस्टेंट सैनिटाइजर की है, असिस्टेंट सैनिटाइजर इंस्पेक्टर की है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है, केयर टेकर मेल की पोस्ट है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आप इसको मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो आप इनकी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, आपको जिसका भी फॉर्म बनना है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की वैकेंसी है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल की वैकेंसी है, इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, 12th पास हो और आपका विधि 30 वर्ड इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर इंग्लिश और 35 इंग्लिश और 30 हिंदी में, तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा है डाइटिशियन है, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर ऑफिसर है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर ऑफ सिविल डिफेंस टेक्निशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। सैंपल कैरियर की पोस्ट है, अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की पोस्ट है, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल की पोस्ट है, लेबर ऑफिसर की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है। यदि आपके पास डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखा तो फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस 2 ईयर का चाहिए बट इन्हें। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। डोमेस्टिक साइंस टीचर हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर के लिए वैकेंसी आई है, आर्मर के लिए आई है, प्रोग्रामर की वैकेंसी है, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, आप इस सबको देख सकते हो और इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें एक्चुअली, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टीयर 1 होगा, 1 टीयर टेक्निकल के लिए अलग अलग इसमें दे रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी यहाँ पर है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC ट्राइब PWD एंड एक्स सर्विसिंग कैटेगरी एग्जाम्ड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी ST SC से ट्राइब से बिलोंग करता है उनको, जो फीमेल को नहीं देनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो आपकी मैं बता दूँ, यहाँ पर टीयर 1 होगा। पोस्ट कोड जो भी यहाँ पर है आपको पोस्ट कोड यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टीयर 1 होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और ग्रांड टोटल भी 200 ही होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएगा, इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, नंबर आएगा और हिंदी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। इंग्लिश भी आएगी आपको 40 क्वेश्चन के, और ये पूरे हो जाएंगे आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। 40-40 का एक सेक्शन आएगा। फिर टीयर 1 होगा आप लोगों का, इनका जैसे अलग अलग मतलब जो पोस्टल कोड आपने ऊपर देखे ना, पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होगा वो किस बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। इन केस 1 टीयर टेक्निकल और 1 टीयर टेक्निकल ट्रेनिंग, 2 टीयर टेक्निकल पोस्ट के लिए भी है, इसमें 2nd ईयर भी होगा आपका, ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी अलग से दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि कोई सी भी वैकेंसी का आपको फॉर्म फिल करवाना हो, ठीक है, सीखना हो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ड्रॉप कर देना कि मुझे इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। कैसे करना है मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी, हर एक वैकेंसी के ऊपर